माँ, ये हम स्कूल ले जाएं? अरे कच्चा है वो, और स्कूल तुम दोनों कल जाना, बहुत काम है। रोज रोज तैयार हो जाते हैं। तो ये अचार कब बनेगा? पहले मसाला बनाकर, इन्हें मिलाकर, रोज धूप दिखाकर, थोड़ा थोड़ा करके पकता है अचार। आज अचार, कल मेला, परसों शादी। स्कूल न भेजने के 1000 बहाने हैं। अरे नाम लिखवाया तो है इनका। पर रोज स्कूल तो नहीं जाते ना। रोज स्कूल जाएंगे तो रोज कुछ नया सीखेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। चलो। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें। रोजाना स्कूल जाना। प्यारे बच्चों, हमने पिछले अंक में पढ़ा था 2 अंकी संख्याओं का आपस में जोड़, जिसमें बहुत सारी विधियां आपको बताई गई। जो विधि आपको सबसे ज़्यादा प्यारी हो उस विधि को आप सॉल्व करें। अब आइए हम 2 अंक से पहुंचते हैं 3 अंक कि अगर हमें 3 अंकी संख्याओं का आपस में गुणा करना हो तो हम गुणा कैसे करें। हम आपको पहले निखिलम विधि या आधार विधि पढ़ाते हैं। उससे पहले जानिए कि आप जो परंपरागत विधि है वह कैसे गुणा करते हैं और इस विधि को हम गुणा करते हैं, दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है, यह जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बड़ा अंतर नहीं देखेंगे तब तक सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो आओ देखते हैं कि आप कैसे तैयार हो पाते हैं। ठीक, आज के इस अंक में हम कहाँ ले जा रहे हैं आपको? 3 अंकी संख्याओं का गुणा करने के लिए। कौन सी विधि है? आधार विधि है। ठीक, वहां जैसे आप 2 अंक में आधार 10 पर हमने बताया था, आधार 20 पर बताया था, आधार 30 पर बताया था, आधार 40 पर बताया था, आधार 50 पर, आधार 100 पर भी बताया था गुणा कैसे किया जाए। यहाँ जब 3 अंक जाएंगे 100 से बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ भी पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? आधार 100 से शुरू करेंगे। आइए, आपका गुणा है 3 अंकी संख्याओं का गुणा, और इसमें पहला है आधार विधि। या इसे हम कहते हैं निखिलम विधि। आइए आप पहले गुणा अपना देखिए। अगर हमें मान लीजिए 103 में 105 का गुणा करना है, ठीक, तो परंपरागत विधि में कैसे गुणा करते हो? 5 का 3 में गुणा करिए 15, हासिल 1, 5 का 0 में 0, हासिल 1, 5 एक कम, फिर 0 का करेंगे 0, 0, फिर 1 का करेंगे, सैकड़े से लिखेंगे 3, 0, 1, फिर आप इसको जोड़ते हैं 5, 1, 5, 3, 8, 0। ये आपका आंसर आया, ये आपका गुणा। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं 103, इसका गुणा करना है 105। बताओ बच्चों, ये 100 से कितना अधिक है? 3। ये 100 से कितना अधिक? 5। 5 में 3 जोड़िए 8, कितना हो गया? 108। और इनका गुणा करके 2 अंकों में लिखिए 5 तिया, आपका सीधे उत्तर आ गया 10815। अब बताओ आपको ये और ये में क्या अंतर दिखा? लगाने की अच्छा है? अगर अच्छा लगा तो आगे चलो और आगे आते हैं। अगर हमें 105 में 107 का गुणा करना है, देखो ये 5 अधिक है, ये 7 अधिक है 100 से। 105 में 107 जोड़िए, चाहे 107 में 5 जोड़िए, 112, और ये गुणा करके 2 अंकों में लिखिए 7 बचे, आ गया 11,235 या 11,235। एक छोटा सा गुणा देखो, 102 गुणे 101, ठीक, जोड़ो 2 में 1 जोड़ लो 3, सीधे लिखो 101। इसका गुणा करो 2 1 कम 2, 2 अंकों में लिखो, हो गया। जरूरी नहीं कि ऐसे लिखा जाए,
बिना लिखे भी कर सकते हैं। फिर से सोचो, 104 108 गुणा करना, ये 8 अधिक है, 4 8 12 112, 4 बटे हो गया 112 32। अगला देखो, अच्छा 106 109, ये 9 अधिक है, 6 9 15 115, 6 9 हो गया 115 चुना। इसे हम क्या कहेंगे 11,554 या 11,554। दूसरा देखिए, अगर हमें 103 में 119 का गुणा करना होगा, 19 में 3 जोड़ लो 22 और 19 दिया क्या होगा 12,270। फिर से देखो, 101 में 123 का गुणा करना है, 23 में 1 जोड़ो 24 124, 23 एक कम हो गया, आसान लगा। और देखो 106 111, 11 में 6 आसान है जोड़ना 117, 11 से कम हो गया 11,760। और आगे जाओ, अगर हम कर दें 121 गुणे 103, 21 में 3 जोड़ो 124, 21 दिया 63, ठीक। 108 109, 8 में 9 जोड़ो 17 117, 8 का 9 में गुणा 8 9 हो गया। और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, 106 113, 13 में 6 जोड़िए 119, 13 6 हो गया। 105 101, 5 में 1 जोड़िए 6 106, 5 एक कम 5, ध्यान रखिए 1 अंक हो रहा है, इसलिए 2 अंकों में लिखने के लिए 0 करेंगे, 5 को क्या लिखेंगे 0, ठीक। 101 गुणे 175, 75 में 1 जोड़िए 76 176, 75 एक कम 2 अंक मिल गया आपको। देखा आपने आधार 100 पे कितना आसान है गुणा करना। लेकिन आप ये कर सकते हो कि सर ये तो 100 से ज्यादा है, अगर 100 से ज्यादा हो और 100 से कम हो, इन दोनों का गुणा करना हो तब क्या करेंगे। तो आइए हम उसको भी बताते हैं कि अगर 100 से ज्यादा और 100 से कम हो तो हम उन संख्याओं का गुणा इसी आधार विधि या निखिलम सूत्र से कैसे। देखो बच्चों, अगर हम आपको टीचर कर दें कि भाई 103 में 99 का गुणा करें, आप कैसे करते हैं। पहले 9 का 3 में गुणा, 9 दिया 0, इसलिए पूरा पूरा 27, 9 एक कम, फिर 9 से करेंगे 27, 9 एक कम, फिर जोड़ेंगे 7 7 2 9 9 2 11 में 1 हासिल 1, 9 और 1 कितना आया 10,170। अब आओ देखो आप, हम गुणा करते हैं 103 90, ये 100 से कितना अधिक है 3, और ये 100 से कितना कम है 1। चलिए 99 में 3 जोड़िए या 103 में से 1 घटाइए, माइनस है ना तो घटाएंगे, 103 में से 1 घटाओ कितना आया 102, यहां गुणा करो 3 एक कम 3, 2 अंकों में क्या लिखें 0, लेकिन ये क्या आया माइनस, प्लस का माइनस में गुणा करने पर क्या आता है माइनस, चाहे माइनस का प्लस में गुणा करें तो भी क्या आएगा माइनस।
मतलब प्लस और माइनस हो, चाहे सीधे गुणा करें या इसका उलट कर गुणा करें, हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। अब एक ही गुणा में आप देखो ये प्लस है एक माइनस है, तो हम यहाँ से उधार लेते हैं, ये इकाई दहाई ये क्या है, सैकड़ा। यहाँ से उधार एक भी ले जाएंगे तो 100 होगा, 100 में से 3 घटा दो, कितना आया, 97। यहाँ एक कम करके लिख जाओ 101, बस उत्तर आ गया। देखिए आप 101 57। ठीक, अब अपने जहन में, अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ये रखिए, यहाँ जो आना है उसको पहले किससे, अगर वो 100 से कम है तो किससे घटाना है, 100 से। एक उधार ले जा करके इधर वाली संख्या में एक कम लिखना। 2 प्रैक्टिस और कराने के बाद फिर मैं डायरेक्ट कराऊंगा आपको, सुनिएगा। 106 गुणे 97, ये 100 से 6 अधिक है, ये 100 से 3 कम है। आप 106 से 3 घटाएंगे 103, 6 दिया 18, ये माइनस में आया, 100 में से 18 घटाना है, कितना आ गया, 82। एक कम कर लीजिए 100, आपका उत्तर आ गया 102 82। ठीक, अब जरा देखो डायरेक्ट करना हो तो कैसे, हम ये छोड़ दें। 106 में से 3 घटाया, कितना आया, 103, एक कम लिखिए 102, 6 दिया 18, 100 में से 18 घटा के लिखो, 100 में से 18 घट गया, कितना, डायरेक्ट। फिर से देखो 105 गुणे 98, ये 5 अधिक है, ये 2। 105 में से 2 घटाइए 103, 103 से 1 कम, क्या लिखे, 102, 5 दूना 10, 100 को 10 से घटाइए, 100 में से 10 को घटाइए, कितना आया, ये आपका उत्तर होगा। फिर से देखिए 106 गुणे 94, ये 100 से 6 अधिक है और ये 100 से 6 कम। 106 में से 6 घटाइए 100, 100 से 1 कम लिखिए 99, 6 का 6 में गुणा 36, 100 में से 36 घटाइए, कितना आया, 100। कितना उत्तर आ गया, 9964। ठीक है, और आगे जाइए 112 गुणे 97, ये 12 अधिक है, ये 3 कम है। 112 में से 3 घटाओ 109, से 1 कम लिखिए 108, 12 दिया 36, 100 में से 36 घटाइए, कितना आया, 108 64। और आगे चलिए 116 गुणे 55, कितना अधिक है, 16, कितना कम है, 116 में से 5 घटाइए 111, से 1 कम, कितना आया, 110, 16 बचे 80, 100 में से 80 घटाइए 20, उत्तर आ गया 11020, मतलब 11,020। समझ में आया, और प्रैक्टिस करिए। 123 गुणे 95, कितना अधिक है, 23, कितना कम है, 123 में से 5 घटाइए, पहले हम बड़े में आपको बता रहे, 123 में से 5 घटाइए 118, इनका गुणा करेंगे, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 100। अब देखो ये 100 से नहीं घटेगा, इसलिए यहाँ एक उधार की जगह 2 उधार लेंगे, मतलब 200 से घटाएंगे। 200 में से 115 घटाइए, कितना आया, 85, इसलिए यहाँ 2 कम करिए, 118 से 2 कम करिए, कितना आया, 116, उत्तर कितना आ गया, 11,650। और प्रैक्टिस करिए, अगर हो जाए 109 गुणे 93, ये कितना अधिक है, 9, ये कितना कम है, ठीक। 109 में से 7 घटाइए,
कितना आया 109 माइनस 7 102 से एक कम 101 9 सते 63 100 में से 63 घटा दीजिए कितना आ गया 10,137 1013 और कर ले प्रैक्टिस। देखिए आप छोटे में कर रहे हैं, हमने किया 111 गुणे 90। ठीक, अब आप देखो ये 11 अधिक था, ये 2 कम, 2 कम किया 111 में से 2 109 से 1 कम 108 11 दूना 22 100 में से 22 घटाइए कितना आया। ठीक, अब आप उत्तर की जांच करना चाहें कहीं भी करिए, इसमें करिए पहले आप 3 और 1 कितना हुआ 4 9 9 18 18 के अंकों को फिर जोड़ लीजिए 9 9 चौक को 36 36 के अंकों का योग कितना हुआ यहाँ जोड़िए 7 9 16 1 17 1 18 18 के अंकों का जोड़ कितना हुआ 9। उत्तर सही है, लेकिन ये तब चेक करिएगा जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना रहे, आपको ऐसे लगे कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, तब आगे देखिएगा। इसमें देखिए 6 और 1 कितना हुआ 7 7 और 9 16 16 के अंकों को जोड़ेंगे 7 7 सते 49 अंकों को जोड़िए 4 9 13। ठीक, या 1 3 4 इकाई दे जाइए, इनको जोड़िए 2 8 10 2 12 और 1 13 बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हमने अभी आपको 100 आधार पर 2 विधियां बताई। एक 100 से ऊपर के जो गुणा थे उनको बताया हमने, दूसरा 100 से जो नीचे थे उनका गुणा बताया। ठीक है, अब आइए अगर हमारे पास 200 हो जाए तब हमारा जो आधार होगा वो क्या होगा 200 होगा, उनका गुणा कैसे करेंगे आपको पता है कि 200 को हम 100 आधार पे क्या लिख सकते हैं बताइए 100 गुणे 2 बराबर 200 करते हैं ना, जैसे हमने वहां आधार 10 और फिर आधार 20 निकाला था, वैसे ही जब 200 आधार होगा तब हम 200 को क्या लिख सकते हैं 100 गुणे, इसका ध्यान रखना। अब देखो बेटा कैसे सवाल लगेगा, मान लो हम 203 में 201 का गुणा कर रहे हैं, ये 200 से कितना अधिक है 3, ये 200 से कितना अधिक है 1, तिर्यक जोड़ 1 और 3 4 और इनका गुणा करो 3 1 कम 3, 2 अंकों में लिखो 0 हो गया। अब इसका दूना होगा गुणे 2, तो 200 का इसका दूना करिए कितना हुआ 408 0 3, ये आपका आप उत्तर चेक करो 2 और 3 5 2 और 1 3 5 3 15 अंकों को जोड़िए 3 8 11 4 15 उत्तर सही है। आप परंपरागत विधि में आओ 203 गुणे 201 1 का 3 में गुणा 3 0 2 0 का करेंगे 0 0 0 2 का करिए 2 3 6 0 2 जोड़िए 3 0 6 2 8 0 देखिए वही है उत्तर, दोनों विधियों से एक कॉन्सेप्ट। अब कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है आपके ऊपर है, फिर से देखिए अगर मान लीजिए 205 में 209 का गुणा आप जोड़ो 5 और 9 14 214 और 5 9 45। क्लियर, अब सर इसका दूना करो, आंसर क्या आ गया 214 दूना 2 का दूना 4 1 का दूना 2 4 दूना 8 और ये ऐसे ही लिखना है। उत्तर आ गया क्या 42,845। फिर से देखो 203 गुणे 207 जोड़ो भाई 207 7 में 3 जोड़ो 10 210 210 गुना 420
और 7 तियां, देखो डायरेक्ट बता दिया। अगर आप गुना कर सकते हो डायरेक्ट लिखो, कोई बात नहीं। फिर से समझो, 208, 204, 8 में 4 जोड़ो 12, 212, 212 दूना 424 और 8 चौक को आ गया 42,432। अगला देखिएगा, अगर हम कर दें 203 गुणे 209, 9 3 12, 212 दूना 424, 9 तियां, डायरेक्ट उत्तर होगा। फिर से देखो 208, 212, 12 8 जोड़िए 20, 220 दूना 440, 8 12 बटे 6, उत्तर हो गया 44,000। ठीक, अब थोड़ा सा कठिन ले जाना, 212 गुणे 213, ये 12 अधिक है, ये 13 है, तो 13 और 12 कितना हुआ 25, 225 का दूना 450, इनका गुणा करिए, 13 दूना 26, 13 एक कम 13। अब यहां हम 2 ही अंक लिख सकते हैं, इसलिए यह एक यहां आएगा, तो कितना आ गया 451। ठीक, तो ये हमारा आधार विधि था, जिसमें हम 100 आधार पर ले गए कि 100 आधार पर हम 100 प्लस में कैसे करेंगे, 100 से कम में कैसे गुणा करेंगे। फिर हम 200 का आधार लिए, जिसमें 100 गुणे 2 200 किए। इनमें आप ऐसे उत्तर को चेक भी कर सकते थे, 2 1 3 और 2 5, 3 1 4 2 6, 6 5 30, 30 के अंकों का योग क्या हुआ 3, 6 5 11, 1 12, 5 17 4 21, 21 के अंकों का योग 2 और 1 3। इस तरह से आप अंकों के योग के आधार पर भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो सही है या गलत। हमें उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो फिर एक बार आप इस पर प्रैक्टिस करें। क्यों, इस दोनों टॉपिक के बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिया हूँ, उसे करिए। अगर आप 80% से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, बधाई हो, क्यों, आप बेहतरीन स्टूडेंट्स में गिने जाएंगे। ठीक, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद भी इतने नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं। और अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं देन यू आर बेस्ट। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, फिर से रिवीजन करो, फिर से पढ़ो, फिर से वीडियो देखो, घर पे जाके देखो, स्कूल में देखो, सर से पूछो। नहीं आता है मुझे बुलाओ, मैं आपके स्कूल आऊंगा। धन्यवाद।